मित्रों साथ हमारा दे दो, तुम्हें मिलेगा ज्ञान, बड़े सवालों को कर दूंगा क्षण भर में आसान। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी पर। दोस्तों आज मैं मैथ्स की ऐसी लाजवाब ट्रिक लेकर आया हूं कि बड़े से बड़ा प्रश्न आप सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व कर जाएंगे। सिर्फ 2 सेकंड में कोई भी प्रश्न आप सॉल्व कर देंगे। अब एग्जाम में आप मैथ का एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। देखिएगा कैसे, क्या लाजवाब ट्रिक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी लाजवाब ट्रिक्स पाने के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं देखो 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है, वह संख्या कौन सी है। अब देखो कह रहा वह संख्या कौन सी है, तो आप इसको लिखेंगे कैसे। आप पहले लिखेंगे 75.15, कह रहा है ना कि दो संख्याएं हैं, तो ये लिख लीजिए और ये लिख लीजिए 60.12। और क्या कह रहे हैं इनके वर्ग, देखो के वर्गों, तो इनका वर्ग कर दीजिए, कर दिया। और के अंतर, देखो ये अंतर लिखा हुआ ना, ये अंतर, तो इनका अंतर मतलब माइनस होता है। के बराबर है तो आपकी संख्या कोई x है मान लिया, और देखो जरा इसका संख्या का वर्ग है तो यहां भी वर्ग करेंगे, आपकी ये इक्वेशन बनेगी। अब अगर आप इसे सॉल्व करने बैठोगे ना, अगर सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे, सॉल्व करने का यही तो तरीका है, और एक बार घटाएंगे, और फिर जो आएगा उनका गुणा करेंगे, और फिर जो आएगा उसका फिर अंडर रूट निकालेंगे। तो भैया आपने इस क्वेश्चन के चक्कर में आपने 5 से 6 मिनट भी बर्बाद कर दिया अपना, और कोई गारंटी नहीं कि आप आंसर सही ला पाए। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा कैलकुलेशन है, और जब क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन होती है तो प्रॉब्लम यही आ जाती है ना। तो इसको ट्रिक से कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। सिर्फ 2 सेकंड, आपकी ये इक्वेशन बन गई। अब आपको ध्यान क्या देना है, देखो मेरी जो ट्रिक है उसको ध्यान देना। बस जितने भी डिजिट होते हैं ना इनको जोड़ लीजिए, और जोड़ने पर अगर 9 आ जाए, हमेशा याद रखना अगर 9 आ जाए तो उसे 0 कर दो, मतलब उसे खत्म कर दो। तो देखो जरा 7 5 12, देखो 7 5 12 और एक 13, और 13 5 18, देखो 18 हो रहा है, 18 हो रहा है ना। और इस 18 को जोड़ेंगे, देखो 8 और एक 9, तो ये क्या हो गया भैया, 0 हो गया। हमेशा तब तक जोड़ते हैं जब तक एक अंक की संख्या ना बन जाए। यही चीज अब यहां करो जरा, देखो 6 1 7 2 9, 9 बना, और 9 का क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 माइनस 0 तो आना 0 है ना, समझ आ गया। अब देखो जिस ऑप्शन में टोटल 0 हो जाए वही आंसर हमारा सही होगा। तो ध्यान देना, इसको जरा जोड़िए, 9 तो खत्म किया, 9 तो है, 0 हो गया। देखो 6 4 10, तो 10 को अगर जोड़ोगे तो 1 आएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है। क्लियर? अब देखो इसको जोड़ के देख लो, ये 9 तो 0 हो रहा है। 8 4 12, 12 को जोड़ेंगे देखो तो 3 आएगा, ये भी गलत है। क्लियर? इसको देख लो जरा, ये 9 0 हो रहा है, और 5 और 4 मिलके ये भी 9 0, मतलब ये हो गया 0, और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा ऑप्शन सी सही है। तो देखिए जरा हम डी की ओर जाएंगे ही नहीं, फिर भी अगर चेक करना चाहो तो देखो ये 9 कैंसिल हो रहा है, और देखो 7 4 11, और 11 को जोड़ोगे तो 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। किसी भी क्वेश्चन में ये फॉलो कर सकते हो, आप करके देख लो, 100% आप सही आंसर पर चले जाओगे। अगला क्वेश्चन और सॉल्व करोगे तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए जरा, अगर ट्रिक अच्छी लगी तो भाई अब लाइक बनता है, अब तो लाइक बनता है, लाइक कर दो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। देखो इनके बीच में कॉमा है। क्लियर? तो अब देखो ये एलसीएम से क्वेश्चन आ गया है। अगर देखो एलसीएम वाला क्वेश्चन है ना, जो लासा चैप्टर उसी से तो क्वेश्चन आया। अब बताओ यहां पर इनका अगर लासा निकालने बैठोगे तो कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। लासा निकालो, फिर उसके बाद सॉल्व करो, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब इसको ट्रिक से कैसे करना है, देखो क्या कह रहा है, इस 13 से कह रहा भाग जाना चाहिए, तो 13 को जोड़ लो,
13 को जोड़ा तो क्या बन रहा है भाई, 4 बन रहा है, देखो बन रहा है 4। अब इस 4 देखो, जिस ऑप्शन में इस 4 का भाग चला जाए वही आंसर, जिस ऑप्शन में 4 का भाग चला जाए वही आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन को जोड़ने के बाद। अब देखो जरा ए ऑप्शन को जोड़ते हैं, देखो जरा 2 1 3 और 3 6 बन रहा है। क्या इस 4 का भाग जाएगा इसमें, नहीं जाएगा, ऑप्शन ए गलत है। इसको चेक कर लीजिए, देखो 9 को तो 0 ही मान लेते हैं। अब 6 और 2 मिलके क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, और देखो 4 का भाग 8 में जा रहा, बिल्कुल जा रहा, ऑप्शन बी राइट आंसर, यही आंसर है। इस तरह से आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन गिरा देंगे, बिल्कुल गिरा देंगे, गारंटी है मेरी। आप कोई भी क्वेश्चन करके आ जाओगे एग्जाम में। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए 784 का गुणा 784 से हुआ और प्लस लगा है, फिर 302 का गुणा 302 से। जरा देखो, अब ये गुणा करने बैठोगे टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा ना, आपका टाइम लॉस होगा, कुछ नहीं करना, कोई गुणा नहीं करना, बस जोड़ लीजिए। देखो जरा, आपने जोड़ा 7 और 8 7 15 और 15 4 मिलके कितना हुआ, 19 हुआ। 19 को जोड़ा तो क्या आया, 9 1 10 और 10 को जोड़ा तो 1 आया, क्लियर। और इसको भी जोड़ेंगे तो वही तो डिजिट है, तो इसका भी 1 आएगा, तो 1 का गुणा 1 में किया प्लस, देखो जरा इनको जोड़ो 3 2 5, क्लियर, और ये भी 3 2 5 ये वाला, तो 3 2 5 ये भी हो गया। अब बताओ 5 25 ये आ रहा है, और प्लस देखो 1 1 कम 1 ये आ रहा है, 1 ये है, और 5 और 2 जोड़ लेंगे तो 7 ये आ जाएगा, निकल के क्या आया, 8 आया। अब जिस ऑप्शन में टोटल 8 आ जाए वो आपका राइट आंसर। देखो जरा, ये मैं करके बता रहा हूं, ये सारा कुछ तो आप ओरल कर जाएंगे केवल दिमाग में ही, है ना। तो देखो जरा इसको जोड़ते हैं, देखो 6 5 11 और 11 और 8 17 और 17 और 6 23, 23 को जरा जोड़ो तो 5 आ रहा है, ये गलत है भैया, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसको चेक कर लेते हैं, देखो जरा 7 5 12 और 12 8 20 और 20 और 6 26, क्या निकल के आया, 26, और 26 को जोड़ोगे तो 6 और 2 8, बिल्कुल देखो 8 था ना, 8 हमारा आ गया, ऑप्शन बी राइट हो गया, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब समझ में आया, बताओ भाई, अब समझ में आया सभी को, जल्दी से कमेंट करो, अगर कमेंट करोगे तो ही अगली वीडियो मिलेगी, तो ही जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना और आपको आंसर देना है सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में, 2 सेकंड में आपको कमेंट करना है आंसर। चलिए भाई देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, 883 इंटू 883 माइनस 117 इंटू 117 कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल वही तरीका करना है, कैलकुलेशन दिमाग में कीजिए। देखिए जरा, इनको क्या करना है, जोड़ना है, तो 8 8 16 और 3 19, क्या बन रहा है 19, और 19 को जोड़ा तो क्या बना 10, और 10 को जोड़ा तो 1 आया। इतने का जोड़ने पर कितना आया, 1, गुणा का सिंबल है तो इसको भी जोड़ेंगे, वही संख्या है तो इसको भी जोड़ने पर 1 ही आएगा, और माइनस इसको देख लीजिए 7 1 8 1 9 ये तो 0 हो गया, और 7 1 8 1 9 ये भी 0 हो गया, तो मतलब ये तो आया 0, तो 1 माइनस 0 क्या आएगा, 1 आएगा। जिस ऑप्शन का आंसर 1 आ जाए जोड़ने पर वही आंसर राइट होगा। तो जरा देख लो, जोड़ते हैं 7 6 13, देखो 7 6 13 और 6 19, और 19 को जोड़ोगे 9 1 10 और 10 को जोड़ा तो 1, और यही ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। अब बताओ भाई वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिए, और सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए।